हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वुमेन कैन हैव इट ऑल। ये सुना तो जरूर होगा, बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली अबाउट? इसका क्या मतलब है? चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। वुमेन कैन हैव इट ऑल ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था इन 1978 जब एक बुक सामने आई थी बाय जॉयस गैब्रियल एंड बेटी बाल्डविन, हैविंग इट ऑल, अ प्रैक्टिकल गाइड टू मैनेजिंग होम एंड अ करियर। इस बुक के बाद 1980 में भी एक बुक इसके बारे में आई थी which was written by Brown which made this concept a phenomenon and the woman started thinking about it, started working for it, having it all। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक लड़की के पास एक रॉकिंग करियर होगा, अमेजिंग फैमिली लाइफ, एक लविंग हस्बैंड, बच्चे जिनका ध्यान रखा जा रहा है, अमेजिंग सोशल लाइफ, शी इज फिजिकली फिट एंड लुक्स ऑसम ऑल एट द सेम टाइम। ये नरेटिव के बारे में आपने सुना तो होगा। However, I feel this narrative is exhausting। और ये किसी लड़की क्या किसी लड़के के लिए भी पॉसिबल नहीं है that they can have it all। This is a narrative which sets us up for failure। अगर हम बात करें तो हर वक्त एक लड़की के लिए वो अपने करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आसान नहीं होता है। किसी टाइम पे करियर की इंपॉर्टेंस आ जाएगी तो किसी टाइम पे उसकी पर्सनल लाइफ की। हो सकता है आज ऑफिस में कोई ऑडिट है, कोई मीटिंग है, सो शी विल वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू इंश्योर कि ऑफिस का काम खत्म हो जाए। हो सकता है आज घर में बच्चा बीमार है, शी विल टेक अ लीव, ऑफिस के काम को वो एक सरफ कर देगी और बच्चे के ऊपर ध्यान देगी। सो एट द सेम टाइम दोनों चीजें बैलेंस कर पाना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग और एक इमेंस प्रेशर क्रिएट करता है लड़कियों के ऊपर कि वो अपने आप को कंपेयर करे बाकी लोगों से, और उससे कॉन्स्टेंटली ऐसा फेलियर आता है कि वो एक फेलियर है। Moving on, this very very important point which is about the obstacles जो एक लड़की फेस करती है जब वो अपने करियर बनाने जाती है। एक लड़की जब वर्क प्लेस में होती है, she does not get the flexibility कि वो अपने बच्चों और अपने ऑफिस के बीच में तालमेल बैठा पाए। The notion of 9 to 6 ये टाइमिंग्स भी इस तरह से क्रिएट किए गए हैं जो हमेशा मेन के लिए कन्वीनियंट रहे हैं। वर्क प्लेस में आज भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि बच्चों और काम के साथ बीच में क्रिएटिव बैलेंस किया जा सके। यू कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। पहले तो ये फैसिलिटीज बहुत एक्सपेंसिव हैं, सेकेंडली दे आर अनरिलायबल। अक्सर आपके जो चाइल्ड केयर हैं वो 6 बजे तक बंद हो जाते हैं, ऑफिस में हमें 8-9 बजे तक भी काम करना पड़ता है। नाउ फॉर दीज एक्स्ट्रा आवर्स व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू गेट? आपको कोई मदद मिलती है या नहीं मिलती है? लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो सवाल उनसे पूछा जाने लगता है, मैडम आप वापस आएंगी या नहीं आएंगी? रादर देन कांग्रेचुलेटिंग देम ट्राइंग आउट वेज कि उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो आज भी लड़कियों के लिए ऑब्स्टिकल्स बहुत ही ज्यादा हैं कि वो करियर में आगे बढ़ पाए। एंड यू फाइंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स एट एंट्री लेवल, मिड लेवल। जैसे ही आप जाते हैं सीनियर लेवल, यू टॉक अबाउट सीईओज, यू टॉक अबाउट सीएफओज, यू टॉक अबाउट ओनर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज लड़कियां थक हार के, बिकॉज उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, दे गिव अप ऑन देयर करियर्स। Which gets me to point number 3, which is about the amount of excessive criticism जो लड़कियां फेस करती हैं, भले वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो और whether it is a case जहाँ पे एक लड़की अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही है। A woman who marries a man because he is rich, उसको लेबल किया जाता है एज अ गोल्ड डिगर, whereas a man who wants to marry a woman who is beautiful, उसके लिए कोई लेबल नहीं है। So women face constant harassment, criticism and labels at the hands of the society. Thus it becomes very difficult for a woman कि वो अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से जिंदगी जिए और उसको सोसाइटी उसके हिसाब से जीने दे। So which gets me to the next point, which is about age and beauty standards। लड़कियों को हमेशा उनकी एज और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जज किया जाता है। वुमेन आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू लुक ब्यूटीफुल। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन लड़कों से नहीं होता है। एज प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इंश्योरिंग एक लड़की की एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं। हम अगर मूवीज की ही बात करें तो शायद हम देखेंगे शाहरुख खान अभी भी एज हीरो आ रहा है मूवीज में, और जिन लड़कियों के साथ वो एज मेन लीड में आता था आज उसकी माँ का रोल कर रही हैं। So women with higher age group are not accepted in the society. They are not considered as attractive as the women who are younger. Whereas लड़कों के लिए इस तरह का कोई भी लेबल, कोई भी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड नहीं है। Now this gets me to the conclusion कि completely एक myth है that women can have it all. जमाना बदल रहा है, लड़कियों के लिए चीजें बदल रही हैं, they are moving ahead in the society.
पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑब्स्टेकल्स उसे रोक रही थी वो खत्म हो चुकी हैं। आज भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टू रीच टू द लेवल दे वांट टू अचीव। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है दैट फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर टू यू। वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन किसी भी लड़की के लिए नहीं है। हो सकता है किसी लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो कि वो अपने करियर पे फोकस करे, जिंदगी में आगे बढ़े। तो हो सकता है किसी लड़की के लिए यही काफी है कि वो अपने घर पे रहे, अपने परिवार का ध्यान रखे एंड शी इज अ हैप्पी होम मेकर। सो द चॉइस इज अल्टीमेटली अप टू द वुमन। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक हर हैप्पी? उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है? लेट हर बिल्ड हर लाइफ अराउंड इट। सो शी कैन बी वन जो अपने करियर पे फोकस कर रही है और अपनी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के हाउस होल्ड चोर्स हैं, वो डेलीगेट कर देती है किसी मेड की तरफ। या हो सकता है एक लड़की ऐसा है जो बैलेंस करना चाहती है, वो अपने घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, फ्री टाइम के अंदर कुछ फ्रीलांस वर्क करती है। दे कैन बी अनदर वुमन हु वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम कुछ साइड हसल भी कर रही है, वीडियो ब्लॉगिंग कर रही है ताकि उसके थ्रू कुछ पैसे भी कमा पाए। So the choices are limitless and it depends on the woman what makes her feel that she can have it all. अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान तो नहीं है। What about कि किसी के पेरेंट्स मना करते हैं घर से बाहर नहीं जाना, किसका हस्बैंड उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको करियर में आगे बढ़ने देने के लिए। What about the amount of harassment that women face every single day? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि आज की तारीख में भी लड़कियां हमारी सोसाइटी में सेफ नहीं हैं। I know all of these hindrances are there. तो क्या किया जाए? For this, I want your inputs. Please share your experiences, your struggles in the comments below और बताएं what are you trying to do to have it all. आपने ऐसा क्या किया, क्या संघर्ष किए ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएं? I'm looking forward to your inputs. Thank you.